आपकी बातें मान ली गई है। आपका बहुत सारा शिकायत था कि भैया इंग्लिश करा दो एस के झा सर वाला, तो मैं उसके लिए रेडी हूँ और मैं आपको करा दूंगा आज। और आप जो हैं पूरा का पूरा मैराथन में बने रहना, क्योंकि अब इंग्लिश देखने वाले हैं, एग्ज़ाम बहुत पास है। और इसके अलावा जितने भी मैराथन है मैंने कंप्लीट करा रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट से वहाँ पे देख सकते हैं या चैनल पे डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एग्ज़ाम आपके बहुत पास है, आप हल्के में मत लेना अपनी पढ़ाई को, क्योंकि यही टाइम होता है जहाँ पे दिमाग में ख्याल आते हैं कि क्या पढ़े क्या छोड़े। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि अच्छे से पढ़ाई करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, नया कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के मैराथन को, और शुरू से अंत तक आपको बने रहना है। और मैं जब भी क्वेश्चन करूँ तो आपको बीच में ही कमेंट करना है एंड देन फिर वहाँ से मैराथन को प्ले करना है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर डैश प्रेजेंट। तो देखिए यहाँ पे आपको ये इसको देखना है, एक है नाइदर वर्ड, दूसरा है नॉर वर्ड। तो नाइदर के बाद जो है द बॉयज और नॉर के बाद द टीचर है। तो यहाँ पे क्या करना है, नॉर के बाद जो भी सब्जेक्ट होता है ना उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाया जाता है। तो नॉर के बाद है द टीचर, यू नो दैट द टीचर इज अ थर्ड पर्सन, सो अकॉर्डिंग टू द टीचर यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा इज, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ डैश आई कम, ये है कंडीशनल सेंटेंस है। तो इसमें पहला जो होता है वो फ्यूचर का आता है और दूसरा जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का आता है। तो फ्यूचर का कौन सा आएगा ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए है। इफ़ ही विल गो आई कम, यदि वह जाएगा तो मैं आऊँगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है संत रविदास वाज अ डैश बाय प्रोफेशन। तो ये तो जीके का क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ से। तो यहाँ पे कह रहे कि रविदास जो हैं वो अपने प्रोफेशन यानी उनका पेशा क्या था। तो उनका पेशा था वो चमड़े के काम वगैरह किया करते थे, यानी वो एक क्या थे, तो कॉबलर थे। तो 3 का यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो संत रविदास वाज ए कॉबलर बाय हिज प्रोफेशन। ठीक है, अगले कह रहे चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ठीक है, चलिए इज द रूल अप्लीकेबल। तो यहाँ पे अप्लीकेबल के साथ क्या आता है, अप्लीकेबल के साथ यहाँ पे टू आएगा। तो इज द रूल अप्लीकेबल टू ऑल फॉर अस। तो क्या ये जो रूल हैं ये हम सभी के लिए अप्लीकेबल हैं, ये हम सभी के लिए लागू हैं। तो ऐसा इसका मीनिंग आएगा। अगला है पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। ही स्पीक्स हिंदी, तो इसको क्या लिखना है, तो देखिए यू नो दैट ही सब्जेक्ट है, स्पीक वर्ब है और हिंदी ऑब्जेक्ट है और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो हिंदी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिंदी के अकॉर्डिंग इज लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हिंदी इज स्पोकन बाय हिम, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद राइट सेट ऑफ वर्ड। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। और इंग्लिश में क्या है ना कि सबसे बड़ी समस्या है कि आप जब इसको पढ़ते हैं तो आप इसका मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। जिस दिन आप इसका मीनिंग बिल्कुल सही सही निकालना सीख लेंगे ना तो आपका इंग्लिश जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। मधुबनी पेंटिंग मोस्टली डिपिक्ट डैश एंड हिंदू रिलीजियस फिगर एंड द थीम जनरली एसोसिएटेड विद हिंदू डेटीज नेचुरल ऑब्जेक्ट्स लाइक सन मून रिलीजियस प्लांट लाइक डैश। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि मधुबनी पेंटिंग जो है ना वो ज़्यादातर उसके अंदर जो चित्रित किया जाता है, तो किसको चित्रित किया जाता है, तो उसके अंदर जो है प्रकृति के चीज़ों को चित्रित किया जाता है, यानी प्रकृति के चीज़ों को दिखाया जाता है मधुबनी पेंटिंग के अंदर। एंड हिंदू रिलीजियस फिगर, और जो हिंदू धार्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ चीज़ होता है उसको जनरली उसके अंदर जुड़ा दिखाया जाता है। और वो जो हिंदू रिलीजियस चीज़ें हैं वो हिंदू देवी देवताओं से जुड़े होते हैं, यानी हिंदू डेटीज से जुड़े होते हैं, देवी देवताओं से जुड़े होते हैं। और नेचुरल चीज़ें जो जुड़े होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, जैसे सूर्य हो गया, चांद हो गया, रिलीजियस प्लांट हो गया जैसे तुलसी हो गया, पीपल हो गया। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर होगा ना, तो यहाँ पे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लांट में हो जाएगा आपका पीपल हो जाएगा। ठीक है, प्लांट में पीपल हो जाएगा। और पहला वाला खाली जगह पे आपका क्या आ जाएगा, तो नेचर आ जाएगा। तो पहला हो गया नेचर और पीपल, तो ये ऑप्शन नंबर डी में है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन है कि करेक्ट पैसिव वॉइस को चुनना है। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं और उसके बाद चुनते हैं। सेंटेंस है आपके सामने, डॉक्टर्स रिकमेंडेड फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सैनिटाइजर एंड हैंड वॉश। और ये जो रिकमेंडेड है ना, इसके स्पेलिंग मुझे ना 2 दिन पहले एमटीएस के पेपर में देखने को मिला था। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि डॉक्टर्स रिकमेंडेड फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सैनिटाइजर्स एंड हैंड वॉश।
तो इसको क्या करना है, हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सैनिटाइजर एंड हैंड वॉश, ठीक है। यहाँ देखिए सैनिटाइजर्स हैं यानी प्लूरल फॉर्म है, तो इसके अकॉर्डिंग वेयर लगाएंगे। और वर्ब है हमारा रिकमेंडेड, तो रिकमेंडेड ही होगा बिकॉज यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज किया गया है, और बाय डॉक्टर्स। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमें सिंपल सेंटेंस को सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये कह रहा है चूज द करेक्ट वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस ऑफ द गिवन कंपाउंड सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है हमें, कौन सा दे रखा है, ही वॉज डिसओबीडियंट सो द टीचर पनिश्ड हिम। तो हमें सिंपल सेंटेंस को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करूँ तो ये हमारा हो जाएगा पहला, द टीचर पनिश्ड हिम फॉर डिसओबीडियंस। तो यहाँ पे क्या करना था कि दोनों सेंटेंस को ना मिक्स करना था, ठीक है। अगला देखते हैं, विटामिन ए इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस, चेंज द पैसिव वॉइस। तो इसको जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है। द रिस्क ऑफ हेयर लॉस, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा। द रिस्क ऑफ हेयर लॉस, और ये क्या है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो इज एम आर लगेगा, तो इसके अकॉर्डिंग इज लगेगा। उसके बाद इंक्रीज है तो इंक्रीज हो जाएगा, और उसके बाद बाय विटामिन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है क्या, तो इसको ट्रांसलेट करना है हिंदी में। क्या है सेंटेंस, बिफोर एंटरिंग द रूम प्लीज वॉश योर हैंड। तो ये कह रहा है कि रूम में आने से पहले या प्रवेश करने से पहले क्या करना है, कृपया अपने हाथ को धो लें। तो ये ऐसा कहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। और ये चीज़ें जो है आपको आदतों में भी करना चाहिए, क्योंकि ये किताबों में अच्छी नहीं लगती, आपको आदतों में अच्छा लगेगा। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इन दिस सेंटेंस सी रोट अ लेटर, सी रोट अ लेटर। यहाँ पे देखिए सी हमारा सब्जेक्ट है, रोट हमारा वर्ब है जो कि V2 है, और ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ए लेटर के बारे में पूछा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगला है नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लैंडर बी सेड द फादर टू सन, ठीक है। ये कह रहा है कि ना तो एक बोरोवर बनो ना ही एक लैंडर बनो। किसने कहा, फादर ने अपने बेटे से कहा। तो इसको हमें क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। नरेशन बोलते हैं इसको, तो नरेशन है तो इसको चेंज करना है। तो इसको चेंज करिएगा तो आंसर हो जाएगा द फादर एडवाइस, यानी पिता ने बेटे को क्या दिया, सलाह दिया, टू बी नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लैंडर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, द टेलीफोन वॉज डैश बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन को क्या किया गया था, तो टेलीफोन को ग्राहम बेल के द्वारा जो है इन्वेंट किया गया था, इन्वेंशन किया हुआ था, यानी उसने क्या किया था, बनाया था, ठीक है। डिस्कवर मतलब होता है खोजा गया था, यानी बना तो पहले से ही था लेकिन खोजा गया था, तो ऐसा नहीं होता, उन्होंने बनाया था। ऑप्शन से यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। वर्ड का फर्क है। अगला कह रहा है वन हु ट्रीट स्किन डिजीज, यानी एक ऐसा जो कि स्किन डिजीज को ठीक करता है, तो उसको क्या कहता है, उसको कहता है डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जबकि ये जो गायकोनोलॉजिस्ट होता है ना, ये स्त्री रोग विशेषज्ञ होता है, ठीक है। और कार्डियोलॉजिस्ट जो देख रहे हैं ये हृदय रोग विशेषज्ञ होता है। और जो रेडियोलॉजिस्ट देख रहे हैं ये आपका जो है जो रेडिएशन होता है ना, किरण, उसके विशेषज्ञ होते हैं। उसके बाद है फाइनेटिक, फाइनेटिक का सिनोनिम बताना है। सिनोनिम मतलब हो गया पर्यायवाची शब्द। तो फाइनेटिक का मतलब क्या होता है पता है, फाइनेटिक का मतलब होता है कट्टर, ठीक है, सख्त, एकदम दृढ़। तो इसका अगर सिनोनिम यानी बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग अगर कहें तो इसका ये हो जाएगा आपका इंथ्यूजिएस्ट। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला है करेक्ट स्पेलिंग वाले को चुनना है। तो हैंडकरचीफ यानी रुमाल, इसका आपको स्पेलिंग बताना है। तो हैंडकरचीफ का स्पेलिंग होता है HAND, हैंड लिख दीजिए और कर लिख दीजिए और चीफ लिख दीजिए। अलग अलग इसको यानी स्पेलिंग अगर याद करना है तो अलग अलग तोड़ के लिखिए। कैसे, तो हैंड सब कोई जानता है हैंड का स्पेलिंग। उसके बाद कर लिखिए, KER कर। अब कोई बोलेगा ए भी होता है, ए तो ऑप्शन में ही नहीं, तो आप कहाँ से डालिएगा। हैंड कर हो गया, और चीफ का स्पेलिंग कौन नहीं जानता, CHIEF हो गया, हैंड कर चीफ, रुमाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल चूज अ राइट आंसर फॉर ट्रांसलेटिंग द अबव सेंटेंस इनटू द इंग्लिश, ओके। और यहाँ पे सेंटेंस ही गायब है, सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आंसर करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा डू यू बिलीव इन रिबर्थ, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, इस पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद हमें क्या करना है, आंसर करना है, ठीक है। तो पैसेज को पढ़ते हैं और
अगर आप मीनिंग समझ जाते हैं पैसेज को पढ़ के तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ पाते ना तो वही चीज़ प्रॉब्लम होता है आपके लिए। आई विल गिव यू अ टालिस्मान। टालिस्मान तो मैं आपको एक क्या कहते हैं, जादू की झपकी कहते हैं ना, वो देता हूँ, या फिर तालिस्मान कहने का मतलब एक ताबीज़ देता हूँ, इस तरह से समझ सकते हैं, या कुछ भी एक नुस्खा देता हूँ, ठीक है, या जादू देता हूँ, ऐसा कह रहा है। वैन यू आर इन डाउट, जब आप संदेह में हो, और वैन द सेल्फ बिकम्स टू मच विद यू, और जब अपने आप में ना हो, यानी आपके ऊपर आप ना बोल रहा हो, किसी बात के ऊपर आपका घमंड बोल रहा हो, ठीक है, ऐसा कह रहा है कि जब आप शक में हो, जब आप संदेह में हो, और आप अपना डिसीजन खुद से नहीं ले पा रहे, आप जब भी बोल रहे हैं तो आपके ऊपर आपका जो अहंग है वो हावी हो जा रहा है, वो बोल रहा है। विद यू अप्लाई द फॉलोइंग टेस्ट, तो इन केस में आपको क्या करना चाहिए कि आपको इस तरह के आप खुद के साथ जांच करें। तो कैसा जांच, तो देखिए, रिकॉल द फेस ऑफ पुअरेस्ट एंड वीकेस्ट मैन, तो आप एक ऐसे आदमी को याद करिए, ऐसे गरीब और कमज़ोर आदमी को याद करिए, whom यू मे हैव सीन, जिसको कि आपने कभी देखा है। आस्क योर सेल्फ इफ़ द स्टेप, और उसके बाद आप अपने आप से पूछिए, इफ़ द स्टेप यू कंटेम्पलेट इज़ गोइंग टू ऑफ एनी यूज टू हिम, तो आप जो कदम उठाने जा रहे हैं तो क्या उस कदम से कोई भी फ़ायदा उस पुअरेस्ट एंड कमज़ोर आदमी को होने वाला है। विल बी गैन एनीथिंग बाय इट, क्या उसे, यानी आपके ऐसा करने से क्या उसे कुछ भी मिलेगा। विल इट रिस्टोर हिम टू अ कंट्रोल ओवर हिज ऑन लाइफ एंड डेस्टिनी, इन अदर वर्ड विल इट लीड टू स्वराज फॉर द हंग्री एंड स्पिरिचुअली स्टार्विंग मिलियंस। यानी ये क्या कह रहा है कि मतलब आप कोई भी, जब भी आप डाउट में हो, संदेह में हो, तो आप क्या करो, ऐसे लोगों को याद करो जो कि बिल्कुल पुअर हैं, कमज़ोर हैं, और फिर आप ये सोचो कि आप जो कदम उठा रहे हो, उस कदम उठाने से, उस डिसीजन के लेने से क्या वैसे लोगों को कोई फ़ायदा होने जा रहा है। तो ऐसा आप जैसे ही सोचेंगे ना तो आपके दिमाग में तुरंत ये ख्याल आएगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। और ये जो सेंटेंस है ना, ये गांधी जी के द्वारा कहा गया था, ठीक है, तो गांधी जी का सेंटेंस ये उठा के यहाँ पे डाला गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि तालिस्मान इज नॉट अ, तो तालिस्मान क्या नहीं था, तो ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ ना, तो एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ मैजिकल पावर, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। तो चलिए इसके आंसर ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे सेंटेंस क्या है, तो योर लविंगली इज रिटर्न इन, योर लविंगली यानी आपका प्रिय, ठीक है, इन रिटर्न इन, इसको जो लिखा जाता है वो किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है इनफॉर्मल लिखा जाता है, और फ्रेंड को फ्रेंडली लिखा जाता है, दोनों तरह से इसको लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप कहते हैं गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग कहाँ कहते हैं, तो ये आप जो है फॉर्मली कहते हैं, ठीक है। फॉर्मली बोले तो यानी आप ऑफिशियली कहते हैं, ऑफिस जाते हैं तो नहीं भी बोलना है कुछ तो सर गुड मॉर्निंग सर बोलना पड़ता है, तो ये क्या होता है, तो ये फॉर्मली होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जज फाउंड हिम डैश ऑफ मर्डर, तो जज ने पाया, क्या पाया, तो जज ने जो है गिल्टी, यानी जज ने जो है गिल्टी पाया, यानी दोषी पाया, मर्डर के केस में दोषी पाया, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है वन हु इज आउट गोइंग, वह जो बाहर जा रहा है, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो उसके लिए एक शब्द होता है वैगबॉन्ड होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन मीन सैम एज गिवन आइटम, तो आइटम क्या है, तो जंप ऑन द बैंड वेगन, तो जंप ऑन द बैंड वेगन, तो इसका मतलब होता है जैसा देश वैसा भेष। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा टू फॉलो द पॉपुलर ट्रेंड, यानी जिस तरह की रीति चल रही है उसी तरह, यानी जिस तरह का भी रीति रिवाज या ट्रेंड चल रहा है, जिस तरह कपड़े चल रहे हैं उस तरह से लोग फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं अभी के टाइम में। ऐसा ही तो होता है, अगर लोग जो हैं, अगर नया ट्रेंड आता है कि फटे जीन्स पहनना है तो सारे लोग वही पहनने लगते हैं, उड़ता हुआ जीन्स पहनना है तो सारे लोग वही पहनने लगते हैं, तो इसी को कहते हैं जंप ऑन द बैंड वेगन, यानी जैसा देश वैसा भेष, ठीक है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, सुटेबल वर्ब को चुनना है यहाँ पे। इट इज़ कोल्ड इन दिल्ली आइसी विंड, यानी दिल्ली में बहुत ही बर्फ़ वाली हवा चल रही है, यानी शीत वाली हवा चल रही है। डैश मिनिमम टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस कोल्ड वेव टू कंटिन्यू, तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा ब्रिंग, ठीक है, क्या हो जाएगा ब्रिंग। ऐसा क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो है ना आपका प्लूरल है तो उसके लिए प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब भी लाना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे सर ये तो वर्ब सिंगुलर है, नहीं भाई,
वर्ब के केस में उल्टा होता है, नाउन के केस में उल्टा होता है। नाउन में अगर आप एस लगाओगे तो वो सिंगुलर, वो प्लूरल बन जाता है, ठीक है, लेकिन जब आप वर्ब में एस लगाओगे तो वो सिंगुलर बन जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। कुनैन टेस्ट बीटर, कुनैन का जो स्वाद होता है वो बीटर होता है यानी कड़वा होता है, ये कुनैन लिखा हुआ है। कुनैन कहाँ से मिलता है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और किस बीमारी के उपचार के लिए उपयोग करते हैं, ये दोनों बातें आपको बताना है। कुनैन किस पेड़ से निकालते हैं और किस बीमारी के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो कुनैन टेस्ट बीटर ये हमारा है प्रेजेंट टेंस में, तो कुनैन इज टेस्टेड बीटर, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, राइट आंसर कहाँ है, कुनैन इज टेस्टेड बीटर, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन फोन, ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन, यानी वो क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उसे, वो कोशिश कर रहे थे कहाँ पे, उनको फ़ोन में ढूंढने की, ठीक है। तो देखिए ये कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा टेंस है, ये पूछा है, तो ही है, हैड है, बीन है, तो ये आपका जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो 25 का हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल, यह समय अब क्या है, घंटी बजने का है, ठीक है। तो घंटी बजने का टाइम है, तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, यानी घंटी बजने का समय हुआ, ठीक है। चलिए आगे, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो डेस्ट्रॉयड है, डेस्ट्रॉयड का मतलब होता है बर्बाद हो जाना है, ठीक है। क्या होता है, बर्बाद हो जाना, तो बर्बाद हो जाना या धुल जाना, इसको कहते हैं वाइप आउट, क्या कहते हैं, वाइप आउट, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट मॉडल, ठीक है। राम इज़ नॉट फीलिंग वेल, राम जो है अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। ही शुड, तो उसके साथ क्या आना चाहिए, ही शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, उसे एक डॉक्टर से क्या करना चाहिए, मिलना चाहिए, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला है वन वर्ड, यहाँ कह रहा है इट इज लाइबल टू कैच फायर इजिली, यानी एक वैसा चीज़ जो कि आसानी से आग पकड़ लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं इनफ्लैमेबल कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, इनफ्लैमेबल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वेरी एंग्री, उसको क्या कहते हैं, यानी जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता हो, तो उसको कहते हैं फ्यूरियस कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्यूरियस कहते हैं। अगला देखते हैं, दे डैश रेडियो ऑल एवनिंग, तो यहाँ पे क्या वर्ब आए, क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए दे वेयर द रेडियो ऑल एवनिंग, ऐसा भी नहीं, यानी ये सेंटेंस नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे जो बन रहा है हमारा, दे वेयर लिसनिंग द रेडियो ऑल एवनिंग, यानी वे जो हैं पूरी, यानी सभी शाम क्या करते हैं, रेडियो सुन रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाना है, यानी हमें नरेशन बनाना है। ही सेड डैट ही हैड टू वर्क हार्ड, ठीक है। तो इसको हमें नरेशन में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए क्या हो जाएगा, ही शेड, उसने कहा, इन्वर्टेड कोमा, आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे जो है कठिन परिश्रम करने हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव फ्रॉम द ऑप्शन, इसको हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है। नो बडी बिलीव्स अ लायर, कोई भी जो है लायर पे विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या करना है, हमको इंट्रोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन मार्क वाला बनाना है। तो क्या करेंगे, तो क्वेश्चन मार्क वाला बनाएंगे, डू यू बिलीव अ लायर, क्या आप लायर पे बिलीव करते हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी अडॉप्टेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, महात्मा गांधी ने अहिंसा के मार्ग को अपनाया, ठीक है। तो कहाँ है, महात्मा गांधी ने अहिंसा के मार्ग को अपनाया, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्प्लिट हेयर्स, यानी हेयर का टूटना, दो पार्ट में टूटना, इसका जो मीनिंग हो जाता है ना, ये मीनिंग हो जाता है आपका इंगेज डिस्कशन इररिलेवेंट डिटेल्स, यानी किसी डिस्कशन में इंगेज रहना लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं होना, बातों में उलझे रहना, यानी बेकार की बातों में उलझे रहना है। तो ऑप्शन से यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्या है, तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, वी हैव टू पिक द फ्रूट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, अदरवाइज वी कैंट गेट द मार्केट इन टाइम। तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे आंसर अगर बात करूँ तो फ्रूट हैज़ टू बी पिक्ड वेरी अर्ली, अदरवाइज इट कैंट बी गो टू द मार्केट, यानी फ्रूट को जो है बहुत ही जल्दी क्या करना पड़ेगा, पिक करना पड़ेगा, अन्यथा ये क्या हो जाएगा, मार्केट नहीं जा पाएगा। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
अगला है यहाँ पे मॉडल वर्ब को फिल करना है, ठीक है। द ट्रेन अराइव्ड सो सून, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे मे द ट्रेन अराइव्ड सो सून, क्या ट्रेन जो है वो बहुत ही पहले आ सकती है या पहुँच सकती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ मैन हुज वाइफ इज डेड, यानी एक ऐसा आदमी जिसकी वाइफ मर गई हो, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहता है विडोवर कहते हैं। क्या कहते हैं, विडोवर कहते हैं। चलिए आगे। अच्छा ऑर्फन क्या, ऑर्फन मतलब हो गया अनाथ, ऑर्फनेज मतलब अनाथालय, विडो मतलब विधवा, विडोवर मतलब सधवा, डिवोर्स मतलब जानते ही हैं। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन वर्ड, जेनुइन, जेनुइन का हमें क्या करना है, उल्टा शब्द बताना है। तो जेनुइन का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड, करेक्ट स्पेलिंग वाला हमें वर्ड देखना है। तो अल्टेरेशन होता है, क्या होता है, अल्टेरेशन। याद कैसे रखेगा, बिल्कुल तोड़ तोड़ के पढ़ो, मैं वही कह रहा हूँ, तोड़ तोड़ के पढ़ो। अल्ट ईरा सन हो गया, ऑप्शन नंबर से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंबाइन करना है सेंटेंस को। सेंटेंस क्या, दिस इज माई कजिन, हिज नाम इज राज, ठीक है। तो सेंटेंस को अगर देखें तो यहाँ पे कैसे कंबाइन करेंगे, दिस इज माई कजिन राज, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिस इज माई कजिन राज, ठीक है। अगला, एसर्टिव को क्या करना है, ये अच्छा एसर्टिव सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना है, सेल एवर फॉरगेट यू, शायद तुम्हें कभी भूलूंगा, ठीक है। इसको क्या करना है, हमें एसर्टिव बनाना है। तो एसर्टिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा, आई शैल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला है फॉर्म अ न्यू वर्ड, एबिलिटी का यूज करके इसके साथ में प्रीफिक्स लगाना है, यानी पहले लगाना है, इधर की तरफ कोई वर्ड लगाना है इन चार ऑप्शन में से, और कौन सा जो है सही होगा। तो देखिए मैलिएबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि मैल का मतलब कुछ नहीं होता है, मीनिंग आना चाहिए इसका भी और इसका भी मीनिंग आना चाहिए, और उसके बाद जो मिला के नया वर्ड बनाएंगे उसका भी मीनिंग आना चाहिए। तो मैलेबिलिटी नहीं होता है, इन हो जाएगा, इनएबिलिटी, यानी एबिलिटी का उल्टा, एबिलिटी मतलब होता है योग्य, इनएबिलिटी मतलब अयोग्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सी सेड हुर्रा आई हैव स्टूड फर्स्ट, यानी वो बहुत खुश है, उसने कहा हुर्रा, यानी वो बहुत खुश है, फीलिंग से देख रहा बहुत खुश है, क्यों, आई हैव स्टूड फर्स्ट, मैं क्या आया, फर्स्ट आया, ठीक है, इसके कारण। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, तो नरेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी सेड हुर्रा, यानी वो खुश हैं, तो इसके लिए लिखते हैं सी एक्सक्लैम्ड विद जॉय, यानी खुश हैं तो जॉय, आई हैव स्टूड फर्स्ट, यानी डैट सी हैड स्टूड फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है यहाँ पे क्या करना है, तो हमें सेंटेंस ये पैसिव में कन्वर्ट करना है, वन शुड कीप वंस प्रोमिस, तो इसको कन्वर्ट करना है हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोमिस शुड बी केप्ट, ठीक है, ये हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला देखते हैं, सिंस कीज आर विद माई मदर आई डैश यू मनी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंस द कीज आर विद माई मदर, यानी यहाँ चूँकि चाबियाँ जो है वो मेरी माँ के पास हैं, आई कांट लैंड योर मनी, आई कैन नॉट लैंड यू मनी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट यंग मैन वॉज ओवर हेड एंड कार इन लव विद हर, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंप्लीटली। अगला देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट आंसर, सोहन से डैट, सोहन कहता है इट इज़ बेटर, यह बहुत अच्छा है, टू डैश इन प्रेजेंट, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे जो है ना आप इसको फिल करिए लीव को, तो अब पढ़िए, सोहन कहता है कि इट इज़ बेटर, यह बहुत अच्छा है, टू लिव इन द प्रेजेंट, यानी वर्तमान में जीने का बहुत ही अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला, स्वीट आर यूज ऑफ एडवर्जिटी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे जो आना चाहिए राइट आंसर वो आना चाहिए कौन सा, तो यूज ऑफ एडवर्जिटी, क्या आना चाहिए, यूज ऑफ एडवर्जिटी। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए स्वीट आर, द यूज ऑफ, द के बाद हमेशा जो है नाउन आएगा, तो नाउन ना आके इसने क्या लाया, वर्ब लाया है, तो इसलिए ये गलती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पार्ट में गलती है। अगला,
आई नीड डैश फॉर माई कार, मेरे कार के लिए क्या ज़रूरत है, तो मेरे कार के लिए पेट्रोल ज़रूरत है। तो पेट्रोल का स्पेलिंग पूछा है आपसे, तो बोलो किसको नहीं पता है। तो ये हो गया पेट्रोल का स्पेलिंग, ठीक है। अगला, साई का हमें सिनोनिम बताना है, यानी पर्यायवाची। साई का मतलब क्या होता है, साई का मतलब होता है शर्मीला, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी ऑप्शन को जानते हैं, फ्रैंक, बिल्कुल क्लियर, ओपन यानी खुला खुला, जो मनाए बोल दिए, बोल्ड तो साहसी, समझ ही रहा है, इसका भी मीनिंग वही है, लेकिन क्वाय का मतलब होता है वही शर्मिला, लजाना। अगला देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव में कन्वर्ट करना है। तो सेंटेंस क्या है, देयर देयर हैपन्स टू बी नो स्मोक विदाउट फायर, यानी स्मोक जो है बिना आग के हो ही नहीं सकता। तो अब इसको क्या करना है, हमें एसर्टिव सेंटेंस बनाना है। तो एसर्टिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, वैन एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, यानी जहाँ स्मोक है वहाँ क्या है, आग है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सुमन इज सीटिंग डैश हर, सुमन बैठी है, कहाँ बैठी है, बिसाइड सर, मेरे बगल में बैठी है, बिसाइड हर, बाय हर, क्या आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बिसाइड हो जाएगा, यानी कहाँ बैठी है, सुमन इज सिटिंग बिसाइड हर, उसके बगल में बैठी है। अब आप सोच रहे हैं मेरे बगल में क्यों नहीं बैठी है, भावनाओं में मत जाइए। चलिए अगला देखते हैं, सिनोनिम यूज करना है। ही टॉट द स्टूडेंट टू कल्टिवेट देयर माइंड, यानी उसने पढ़ाया। टाउट का मतलब होता है पढ़ाना मतलब होता है क्या, एक तरह से टीच। तो ये सिनोनिम हो गया टीच आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसके बाद है व्हाट एवर ही राइट्स इज लेजी, यानी वो जो भी लिखता है ना सब धुंधला धुंधला दिखता है, यानी क्लियर नहीं होता है। तो हेजी का मतलब होता है, लेजी पढ़ लिया, हेजी का मतलब होता है धुंधला, अस्पष्ट, ठीक है। तो इसका हमें क्या पूछा है, एंटोनिम उल्टा पूछा है, तो ऑब्वियस बात है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला है 55, राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म। नाइफ का प्लूरल बनाना है। तो नाइफ का प्लूरल क्या होता है, नाइफ्स, ये जो एफ ई है ना, एफ ई को हटा के भी ई एस लगाना है। तो 55 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला इसको क्या करना है, एडजेक्टिव बनाना है। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन का हमें क्या बनाना है, इसका हमें एडजेक्टिव बनाना है। तो एक्सप्लोजन का एडजेक्टिव हो जाता है एक्सप्लोसिव हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी, यानी नाउन से एडजेक्टिव बनाए। उसके बाद राइट सफिक्स चूज करिए। सफिक्स कहाँ लगता है, आगे की तरफ, प्रीफिक्स कहाँ लगता है, पीछे की तरफ। तो वर्ड क्या है, रेक। तो रेक के साथ जो है रेकन नहीं होता है, रेकैन नहीं होता है, रेकेज होता है, जो कि सिंगुलर वर्ड है। रेक के साथ क्या हो जाएगा, रेकेज हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसको व्रेक व्रेक मत बोलना है, रेक रेक बोलते हैं इसको। आगे देखते हैं, द किंग डायड, राजा मारा गया। कैसे मारा गया, तो हेयरलेस, यानी राजा जो मारा गया वो उनका कोई उत्तराधिकार नहीं, तो उसको कहते हैं हेयरलेस। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, राजा मारा गया कैसे, उत्तराधिकार विहीन मारा गया, यानी राजा का कोई भी उत्तराधिकार नहीं बचा जो कि उसके राज्य को, उसके राज्य का अगला जो है राजा हो, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है चेंज द फॉलोइंग इनटू द वर्ब, नाउन को वर्ब में कन्वर्ट करना है। तो इल्यूजन, इल्यूजन को हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है वर्ब में। तो इलूड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है दिस इज डैश, दिस इज डैश कार आई बॉट यस्टरडे, ये वही कार है जिसको मैंने कल खरीदा था। तो दिस इज यहाँ पे बात क्या कर रहा है, किसी पार्टिकुलर की बात कर रहा है। तो जब पार्टिकुलर की बात कर रहे हैं तो उसके लिए जो आता है दी आर्टिकल आता है। तो दिस इज द कार डैट आई बॉट यस्टरडे, ये वही कार है जिसको मैंने क्या किया था, कल खरीदा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ट्रेन इज पुल्ड आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म नाउ, यानी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म से चली जा चुकी है, तो पुल्ड आउट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड। द जज फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये रिपीट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन हु इज गोइंग आउट गोइंग, वह जो बाहर जाता है उसको कहते हैं वैगाबॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, वैगाबॉन्ड कहते हैं। एक मिनट, शुरू में मैं गलती कर गया था, वैगाबॉन्ड नहीं बोलेंगे इसको, एक्सट्रोवर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सट्रोवर्ट बोलेंगे। तो पिछला जो क्वेश्चन था ना जहाँ पे, तो ये गलती है उसको सही कर लीजिएगा, एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा आपका राइट आंसर, माफ करेगा इसके लिए, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाला नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं, सूटेबल का हमें क्या करना है, सिनोनिम बताना। सूटेबल मतलब समझती हैं,
उपयुक्त, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएट। ठीक है, अगला करेक्टली स्पेल चुनना है, तो ऑप्शन देखते हैं। तो स्पेलिंग किसका सही है, तो यह है आपका रिसिप्ट, RECEIPT, RECEIPT, रिसिप्ट। ठीक है, ये वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है जंप ऑन द बैंड वैगन, यानी जैसा देश वैसा भेष। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टू फॉलो द पॉपुलर ट्रेंड, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रामेटिकल एरर को चुनना है, द टीवी एंकर स्टीड ऑन मी, सबसे पहला गलती यहीं पे पकड़ा गया, इंस्टीड के साथ ऑन नहीं होता है, इंस्टीड ऑफ होता है। ठीक है, तो ये गलत है, तो अब देख लीजिए कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे रॉन्ग है, इंस्टीड ऑफ होता है, यानी के बदले में ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम चुनना है, पर्यायवाची, मैग्निफिसेंट का पर्यायवाची, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार। ठीक है, शानदार, बहुत भव्य, तो इसका सिनोनिम क्या होता है, तो इसका सिनोनिम हो जाता है ग्रैंड। ठीक है, और ह्यूज मतलब बहुत बड़ा होता है, साइज की बात होता है यहाँ पे, लेकिन ग्रैंड का मतलब होता है एकदम आश्चर्यचकित रूप से। ठीक है, सुंदरता में, तो ये हो जाता है ग्रैंड, तो ऑप्शन से यहाँ पे राइट हो जाए। उसके बाद है एमनसिपेशन, एमनसिपेशन इसका मतलब क्या होता है, तो एमनसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति। ठीक है, आज़ादी, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा, सिनोनिम पूछा है, तो सिनोनिम अगर इसका बात करें तो ये हो जाएगा आपका बॉन्डेज, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बॉन्डेज। एमनसिपेशन यानी मुक्ति, फ्रीडम होना चाहिए ना, आज़ादी, लिबर्टी, मुक्ति, रेड डांस। अच्छा, आप यहाँ पे कमेंट करके सर्च करके हमें बताइएगा तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। सिनोनिम अगर पूछा है तो सिनोनिम में तो क्या होना चाहिए, फ्रीडम भी होना चाहिए, लिबर्टी भी होना चाहिए, रेडिडेंस भी हो जाता। अच्छा माफ़ करेगा, एंटोनिम पूछा है, वही तो मैं भी सोच रहा था, तो एंटोनिम आपका क्या हो जाएगा, बॉन्डेज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी बंधन, माफ़ करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1950 इज डैश ईयर इन विच इंडिया बिकम अ रिपब्लिक, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1950 क्या है, खास है, तो जब खास है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर्टिकल दी हो जाएगा। तो 1915 इज द ईयर इन विच इंडिया बिकम अ रिपब्लिक, यानी 1915 1950 वो साल है जिसमें भारत क्या होता है, गणतंत्र बनता है, रिपब्लिक बनता है। अगला, लेट्स गो आउट नाउ, चलो बाहर चलते हैं, इट इज नॉट रैन एनी मोर, अब ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, तो बारिश नहीं हो रही है तो रैनिंग हो जाएगा, इट इज़ नॉट, इज का यूज किया गया है तो रैनिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द सेम मीनिंग, वन हु टॉक अ लॉट, यानी वन हु टॉक अलॉट एक ऐसा जो बहुत बोलता है, बहुत बात करता है, उसको कहते हैं बातूनी कहते हैं, और इंग्लिश में उसी को कहते हैं लोकेसियस कहते हैं, क्या कहते हैं, लोकेसियस कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइटम्स, आइटम क्या है, तो एट होम, एट होम का मीनिंग हमें बताना है, एट होम का मतलब होता है बिल्कुल आराम से। ठीक है, आराम में होना, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कंफर्टेबल, बिल्कुल आराम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल, किसका स्पेलिंग जो है बिल्कुल सही है, तो किसका है, तो बिजनेस लिखना है, तो बिजनेस कैसे लिखते हैं, BUSINESS, देखिए कहाँ पे है, तो ये आपका जो है ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, इनफ्रैक्चुअस, इनफ्रैक्चुअस का हमें सिनोनिम बताना है, तो इनफ्रैक्चुअस का मतलब क्या होता है, निष्फल, यानी जिसका कोई फल नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा फ्रूटलेस। ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्रूटलेस हो जाएगा राइट आंसर। वी विल हैव टू एट ऑन डैश आवर मिस डेट्स, तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आएगा वो आ जाएगा आपका फॉर, एट ऑन फॉर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आई वुड लाइक टू थैंक फॉर योर कमिंग आउट टू नाइट, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप आज रात यहाँ आए। ठीक है, तो मीनिंग यही है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा फॉर कमिंग आउट, फॉर कमिंग आउट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, सेम मीनिंग चूज करना है, गिवन समथिंग टू मेक अप समबडी लॉस, गिवन समथिंग टू मेक अप समबडी लॉस, यानी किसी के नुकसान होने पर उसको कुछ देना, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कंपनसेशन कहते हैं, कंपनसेट कहते हैं, यानी क्षतिपूर्ति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, क्षतिपूर्ति कहते हैं, तो 78 का यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला है,
नाइदर श्याम, तो नाइदर के साथ क्या आता है, नॉर आता है, तो नाइदर नॉर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और एक होता है आइदर, तो आइदर के साथ में और आता है, तो ये दोनों चीज़ को याद रखिएगा, नाइदर नॉर, आइदर और, ठीक है, ये कंजंक्शन होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मे आई हैव योर परमिशन लिविंग द ऑफिस अ लिटल अर्ली टुडे, क्या मैं आज थोड़ी देर के लिए आपकी परमिशन से ऑफिस से बाहर जा सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, एरर ढूंढना है कि एरर कहाँ पे है। तो एरर जो है वो आपका लिविंग के अंदर था, वहाँ पे लिव्ड होना था। चलिए अगला यानी लेफ्ट होना था। अगला देखते हैं, करेक्ट चेंज वॉइस को हमें चुनना है। द विलेजर्स वेयर रेस्क्यू बाय द आर्मी ड्यूरिंग द फ्लड, तो यहाँ पे अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका, द आर्मी रेस्क्यू द विलेजर्स ड्यूरिंग द फ्लड, तो ये हो जाएगा आपका एक्टिव सेंटेंस, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है, री राइट द सेंटेंस इन एक्टिव, दिस पिक्चर हैड बीन ड्रॉन बाय मी, तो आई से सेंटेंस शुरू होगा। ठीक है, तो हो जाएगा आई हैड ड्रॉन दिस पिक्चर, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ भी हमें क्या करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखना है। द ओल्ड मैन सेड हिम प्लीज कन्वे माई मैसेज टू हर, यानी एक ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, उससे कहता है कि मेरे मैसेज को क्या करना है, उनके तक पहुँचा दीजिए। ठीक है, चलिए तो इसको कन्वर्ट करना है किस में, तो इसको कन्वर्ट करना है नरेशन में। तो नरेशन देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड टू कन्वे हिज मैसेज टू हर, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट अहमद, यानी उन्होंने सर्च किया कि उनका नाम क्या नहीं है, अहमद नहीं है। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है एक्टिव में, यानी इनडायरेक्ट डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ही सेड टू हिम इज नॉट योर नेम अहमद, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे नरेशन में कन्वर्ट करना है इसको भी। थैंक यू टीना फॉर ब्यूटीफुल बर्थडे गिफ्ट, रागनी सेड हैप्पीली, यानी रागनी खुश होकर कहती है कि टीना बर्थडे की सुंदर गिफ्ट के लिए थैंक यू। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना है, तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रागनी हैप्पीली थैंक्ड टीना फॉर ब्यूटीफुल बर्थडे गिफ्ट, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एरर पार्ट, तो एरर पार्ट को चुनना है। आइदर ऑफ द टू बुक्स विल मैट माई रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे रॉन्ग किस में है, गलती किस में है, तो गलती जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है, यानी यहाँ पे गलती है, विल मैट माई रिक्वायरमेंट, इसमें गलती है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखना है। ग्रामेटिकल एरर को चुनना है। ही हैज डिपॉजिट ऑल मनी इन बैंक्स, यानी उसने क्या किया, सारे पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो ही हैज़ डिपॉजिट्स, इस पार्ट में जो है गलती है। क्या गलती है, तो गलती ये है कि यहाँ पे जो है V3 आना चाहिए था, तो ये गलती है। आगे देखते हैं, डिस्टेंट का एंटोनिम ढूंढना है। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर, ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पास, तो इसको कहते हैं क्लोज, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला है एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का सिनोनिम बताना है, तो एफ्लुएंस का मतलब क्या होता है जानते हैं, समृद्ध होना, यानी एक ऐसा पर्सन जो बहुत समृद्ध हो, तो एफ्लुएंस है वो। समृद्ध कहने का मतलब दूसरा तरह से इसको ये भी कह सकते हैं धनी होना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम कौन सा हो जाएगा, तो धनी होता है वेल्थ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एरर को ढूंढना है। अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैव द ऑथोरिटी टू सस्पेंड एन इंस्पेक्टर, यानी जो एसपी होते हैं ना, उनके पास अधिकार होता है कि वो क्या करे, पुलिस को जो एसआई होते हैं उनको सस्पेंड करने का। तो गलती कहाँ है, तो गलती जो है ना, ये हैव नहीं आएगा, बिकॉज एसपी जो है वो भी एक थर्ड पर्सन ही है, थर्ड पर्सन के साथ हैज लगाते हैं ना कि हैव लगाते हैं, तो बी पार्ट में जो है एरर है। अगला क्वेश्चन है, अप्रोप्रिएट सिनोनिम ढूंढना है, तो चलिए वर्ड को देखते हैं। अप्लाउड, अप्लाउड का मतलब क्या होता है, तो अप्लाउड का मीनिंग होता है ना सराहना, यानी बढ़ावा देना, प्रशंसा करना, एक तरह से ये भी समझ सकते हैं। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करो तो इसका उल्टा हो जाएगा क्रिटिसाइज, यानी आलोचना करना है। ठीक है, जबकि क्लैप का मतलब होता है तालियां बजाना, यानी सराहना। चीयर का मतलब होता है वही हो गया,
सराहना, अप्लाउड, और उसके बाद प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। ये तीनों तो सिनोनिम हो गया अप्लाउड का, जबकि क्रिटिसाइज इसका उल्टा हो गया। अगला है एरर ढूंढना है। नो वन हैव एवर विजिटेड दिस प्लेस बिफोर, यानी किसी ने इससे पहले जो है ना इस जगह पे विजिट नहीं किया या फिर नहीं आया। तो यहाँ पे गलती कहाँ पे है, एरर कहाँ पे है? तो गलती जो है हैव के अंदर एरर है, हैव की जगह क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए, ये एरर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला एरर को ढूंढना है। नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग देन द मदर ह्यूड हिम। चलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा देन द मदर, ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग। द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड, द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड। ठीक है, तो ये होता है आपका एन आइडियल सिचुएशन, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना। तो प्रेज का एंटोनिम, प्रेज का मतलब क्या होता है? तो प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना है। उसके बाद अप्रिशिएट का मतलब भी होता है प्रशंसा करना। इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार, यानी प्रशंसा ही मीनिंग आ जाता है उसका भी। कमांड, उसका भी वही मीनिंग आता है। लेकिन जो कंडेम्न होता है ना, कंडेम्न का मतलब होता है आपका निंदा करना। ठीक है, बुराई करना, निंदा करना। तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर इसका एंटोनिम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। तो जो बिल्कुल सही स्पेलिंग वाला है उसको चुनना है। तो स्पेलिंग भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप जो देख रहे हैं डिजाइनेटेड, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे पहले आपको डिजाइन का स्पेलिंग आना चाहिए। तो डी आई, एक मिनट, तो इसका स्पेलिंग होता है डी आई, अरे यार क्या बोल रहा हूँ, DESIGN, डिज़ाइन। उसमें आप क्या कर लीजिए, ED लगा दीजिए तो डिज़ाइंड हो गया। और उसके बाद डिजाइनेटेड लिखा हुआ है, तो बिल्कुल आप अगर डिज़ाइन का स्पेलिंग कर सकते हैं तो डिजाइनेटेड भी चुन लेंगे। अगला देखते हैं। द कंसिस्टेंस ऑफ अ ह्यूमन डैश व्हेन कमिटिंग समथिंग अनइथिकल। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? तो यहाँ पे हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा। तो सिंगुलर वर्ब जो आएगा वो कौन सा आएगा? वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रिक्स आएगा। ऑप्शन नंबर डी, प्रिक्स। इसके बाद है इनकरेक्टली स्पेल को हमें चुनना है। तो कौन सा स्पेलिंग बिल्कुल सही है? तो ये स्पेलिंग जो है आपका व्हीकल का बिल्कुल सही है, बाकी जो है कोई ना कहीं गलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन मीनिंग। लैक ऑफ ऑर्डर इन अ कंट्री, यानी किसी कंट्री के अंदर जो है अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है तो ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ अ सेंट्रलाइज पावर एंड अथॉरिटी, यानी जो सेंट्रलाइज पावर एंड अधिकार होते हैं उसकी अगर कोई कमी हो जाती है तो उसके कारण क्या होता है? देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर क्या हो जाता है? बिल्कुल बिगड़ जाता है, यही कह रहा है। तो इसकी जगह क्या चीज़ हमें सूट करेगा? तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो जब किसी देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है तो उस कंडीशन को कहते हैं एनार्की कहते हैं। क्या कहते हैं? एनार्की कहते हैं, यानी अराजकता फैल जाता है। तो अराजकता को ही क्या कहते हैं? एनार्की कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। श्याम इज़ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग ऑर्गेनिज्म। श्याम जो है ना, ये इस बड़े से ऑर्गेनिज्म का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या पुट करना चाहिए सही मीनिंग के लिए? तो यहाँ पे हो जाएगा अ कॉग इन द मशीन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ ब्लेसिंग इन डिसगुइज, ये जो है आपका इडियम है और इसका मीनिंग बताना है। तो देखिए इसका मतलब होता है कभी होना, यानी बहुत दुर्लभ होना, तो यानी कभी कभी होने वाला। तो ये चीज़ इसको कहते हैं इंग्लिश में अ रेयर हैपनिंग। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। रोमियो एंड जूलियट कम डैश फैमिली दैट हैचड इच अदर। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे जो है ना रोमियो एंड जूलियट कैम फ्रॉम आ जाएगा। ठीक है, तो रोमियो एंड जूलियट आया कहाँ से? आया तो वैसे फैमिली से आया जो एक दूसरे के लिए बने हुए थे। ठीक है, अगला देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी जो जिसका स्पेलिंग गलत है उसको चूज करना है। तो किसका स्पेलिंग गलत है यहाँ पे? तो ये जो आप देख रहे हैं ना मोमेंटो, इसी का स्पेलिंग गलत है। बाकी सबका देखिए आप मेंटेनेंस, मैन टेन एंस, ऐसे करके तोड़ तोड़ के पढ़िए, आपको स्पेलिंग याद हो जाएगा। उसके बाद है ज्वेलरी, ये भी सही है। एक्नॉलेज भी सही है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गलत है, यानी ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है? मीनिंगफुल वाला यहाँ पे जो इसकी जगह फिल होगा उसको हमें चूज करना है। इफ़ यू थिंक यू कैन बाय एवरीथिंग विद मनी, यदि तुम्हें ऐसा लगता है, यदि तुम ऐसा सोचते हो कि तुम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो, यू आर स्टिल इन
फुल पैराडाइज, तो तुम क्या हो, मूर्खों की स्वर्ग में हो, या फिर काल्पनिक, या फिर क्या कह सकते हैं, बनावटी सोच रखते हो, या ऐसा कह सकते हैं कि तुम सपने देखते हो। एक बार फिर से समझा देते हैं। इफ़ यू थिंक यू कैन बाय एवरीथिंग विद मनी, यदि तुम्हें ऐसा लगता है या फिर यदि तुम ऐसा सोचते हो कि तुम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो, यू आर स्टिल इन अ फुल पैराडाइज, तुम जो है सपनों में जी रहे हो। मतलब यही हो गया ना, सपना कुछ और होता है, हकीकत कुछ और होता है, ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पे पैराडाइज फुल्स का जो मीनिंग होगा, तो यहाँ पे ये मीनिंग हो जाएगा इसका, अ स्टेट ऑफ इमेजनरी हैप्पीनेस, यानी काल्पनिक सुख। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यानी बस हम बातों की क्या कर रहे हैं, जलेबी छाँक रहे हैं कि हम नौकरी में जाएंगे, जब नौकरी ले लेंगे तो हम शादी करेंगे, शादी करने के बाद क्या होगा, हम जो है घूमने जाएंगे, कुल्लू जाएंगे, मनाली जाएंगे, ऐसे सपने देखते हैं ना। पता चला जैसे ही नींद टूटी तो पता चलता है हम तो अपने बेड पे पड़े हुए हैं, ना तो कोई नौकरी है ना ही कुछ और, तो उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे इस ब्लैंक में क्या आएगा, इसको फिल करना है। स्पेशली डिज़ाइन कंप्यूटर कैन इवन डैश डिजीज, यानी एक डिज़ाइन किया हुआ, स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ कंप्यूटर को क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये जो है डायग्नोज हो सकता है। क्या हो सकता है, डायग्नोज हो सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके जो कंप्यूटर के डिजीज होते हैं उसको भी डायग्नोज किया जा सकता है। डायग्नोज करना मतलब होता है पहचानना, देखना, समझना। अगला देखते हैं। यू नीड टू डैश योर कार इन डिजनेटेड एरिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे कह रहा है यू नीड टू, यानी तुम्हें जो है ज़रूरत है पार्क करने की, यानी यू नीड टू पार्क योर कार इन डिजाइनेटेड एरिया, तुम्हें जो है तुम्हारी कार को डिजाइनेटेड एरिया, जो चिन्हित एरिया, उस एरिया में कार को पार्क करने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है अप्रोप्रिएट मीनिंग वाला एडम्स चुनना है। एड इंसल्ट टू इंजरी, तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं, ऑप्शन को देखते हैं। एड इंसल्ट टू इंजरी का मीनिंग होता है कि सिचुएशन को और बुरा बना देना, यानी बैड तो पहले से ही था, खराब तो पहले से ही है, तो खराब को और ज़्यादा खराब कर देना, तो ये हो जाएगा आपका टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्ज। ठीक है, अगला है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। ओके, एज काफ इज टू कॉ, एज काफ इज टू कॉ, सो इज टू लायन, यानी ये कह रहे काफ जो होता है वो कहाँ से आती है, कॉ से आती है, तो उसी तरह लायन, लायन का जो किड होगा वो, यानी लायन के किड को क्या बोलेंगे, ये हमसे कह रहा है। तो लायन के किड को कब कहते हैं, क्या कहते हैं, कब कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। जो लैम्ब होता है ये आपका भेड़ हो गया, प्लस में आपका जो बकरी होता है यानी गॉट होता है उसको भी लैम्ब बोलते हैं। ठीक है, चलिए किड तो हो गया ह्यूमन का, कोल्ट हो जाता है किसका, हॉर्स का होता है। अगला देखते हैं। सब्स्टिट्यूट फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड, समथिंग विच कैन बी कॉपीड, यानी इसके लिए क्या आएगा वर्ड एग्जैक्टली, समथिंग विच कैन बी कॉपीड, यानी एक ऐसा जिसको कि कॉपी किया जा सकता है या कॉपी हो सकता है, उसके लिए एक शब्द क्या आता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको कहते हैं इमिटेबल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इमिटेबल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड, यानी जिसका स्पेलिंग गलत है उसको चुनना है हमें। तो ठीक है, जो पर्सनल है ना इसका स्पेलिंग गलत है, पर्सनल लिखते कैसे हैं, तो स्पेलिंग लिख के आप बताइएगा हमें, क्योंकि मुझे लगता है आपको ये बताना चाहिए पर्सनल का। ठीक है, चलिए बाकी चीज़ का ये रोस्ट भी सही है, उसके बाद सैनिक भी सही है, उसके बाद ये हॉर्स भी सही है। आप इसको हॉर्स मत समझना, ये हॉर्स नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। वन वर्ड, समवन हु इज़ फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड, यानी एक जो कि बहुत अच्छा दोस्त है और अच्छा नेचर का है, उसके लिए एक वर्ड क्या होता है, तो उसके लिए एक वर्ड होता है एमिकेबल होता है। क्या होता है, एमिकेबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाय एंड बाय, ठीक है, बाय एंड बाय, तो इसका मीनिंग, बेस्ट मीनिंग कौन सा होगा बाय एंड बाय का। तो बाय एंड बाय का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए। बाय एंड बाय का मीनिंग होता है धीरे धीरे। क्या होता है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे का मीनिंग ये ग्रेजुअली देता है, ग्रेजुअली का मतलब ये होता है धीरे धीरे। तो बाय एंड बाय। ओके, चलिए अगला देखते हैं। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। टुडे इज़ मोर हॉट देन यस्टरडे, यानी आज जो है कल की तुलना में ज़्यादा गर्म है। ठीक है, यही कह रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या चीज़ पुट होना चाहिए, तो अब देखिए यहाँ पे समझाता हूँ आपको। ये जो देन देख रहे हैं ना, ये आपको कॉम्पैरेटिव डिग्री को दिखाता है, तो कॉम्पैरेटिव डिग्री इसके पहले यूज़ होना चाहिए।
तो हॉट जो है ये आपका कॉम्परेटिव डिग्री में यूज़ नहीं है, तो हॉट का कॉम्परेटिव डिग्री होता है हॉटर। क्या होता है? तो हॉटर। तो हॉटर होना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन सी में है हॉटर, और उसके बाद देन का यूज होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, ब्लैंक में फिल करना है, यू मे सिट डैश यू लाइक, यानी यू मे सिट आप बैठ सकते हो, वेयर एवर यू लाइक जहाँ आपको पसंद हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, लाइक, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लेज द ट्रेल। ब्लेज द ट्रेल का मतलब होता है आवाज़ उठाना, खिलाफ हो जाना। तो इसका मीनिंग कौन सा देता है, तो ऑप्शन नंबर डी को देखिए, स्टार्ट अ मूवमेंट, ये वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 115 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इनडायरेक्ट डायरेक्ट दे रखा है, यानी नरेशन दे रखा है। तो मिस्टर पूरी सेड व्हाई यू आर टॉकिंग डाउन दिस फेंस। ठीक है, तो मिस्टर पूरी क्या कहते हैं, व्हाई आर यू टॉकिंग डाउन दिस फेंस, यानी इस घेरे के साथ आप बात क्यों कर रहे हैं, या इस घेरे की बात आप क्यों कर रहे हैं, या इस घेरे के पीछे आप क्यों पड़े हुए हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो मिस्टर पूरी सेड, तो यहाँ पे हो जाएगा सेड की जगह क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, या फिर सेड भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। तो मिस्टर पूरी आस्क्ड हो जाएगा, मी व्हाई। अब देखिए यहाँ पे हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको भी पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, तो आर की जगह वाज हो जाएगा, और यू है तो यू है सेकंड पर्सन चेंज इनटू किस में, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मी, और यू यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा नॉमिनेटिव केस में है, तो इसको हमें बनाना पड़ेगा नॉमिनेटिव केस। ठीक है, तो मी से बन जाएगा आई, तो आई वॉज टॉकिंग डॉन दैट फैंस, दिस को कन्वर्ट करते हैं दैट में, ये भी ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 117 में भी वही नरेशन है। द शॉपकीपर आस्क्ड मी वेयर इज़ योर कार। दुकानदार मुझे पूछते नहीं है, दुकानदार मुझे पूछा कि आपकी कार कहाँ है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं। तो द शॉपकीपर आस्क्ड मी, ये पूरा का पूरा यही रहेगा। उसके बाद वेयर भी रहेगा। ठीक है, वेयर इज़ योर कार, तो वेयर भी रहेगा, लेकिन इज़ की जगह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। इसको हमें पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें, तो वेयर माई, अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है योर कार है, तो योर को चेंज करेंगे। योर आपका जो है क्या है, पॉजिटिव केस है, और सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट मी है, तो मी का पॉजिटिव केस माई होता है, तो माई कार वाज, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। अगला है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर से चेंज करना है। तो चलिए सेंटेंस क्या, ही सेड टू हिम डोंट गो देयर, उसने मुझसे कहा वहाँ मत जाओ। ठीक है, तो चलिए इसका चेंज करते हैं। तो इसका आंसर की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा ही टोल्ड हिम नॉट टू गो देयर। ठीक है, और एक और तरीका होता है फॉरबिड लगा के इसको बनाते हैं, तो फिलहाल तो यहाँ पे फॉरबिड नहीं लगाया, और अगर फॉरबिड नहीं लगाया जाता है तो नॉट को आगे कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन द डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो रीता से डैट किशोर सैंग अ सॉन्ग, रीता कहती हैं कि किशोर ने एक गाना गाया, तो इसको हमें जो है कन्वर्ट करना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर कन्वर्ट करूँगा तो रीता सेज, रीता कहती है किशोर सैंग अ सॉन्ग, तो यही ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, तो चलिए इसको देखते हैं। द बॉय सेड एलास माई फादर हैड डाइड। तो एलास जो होता है ना, ये वर्ड जो है दिखाता है सॉरो को, दुख को दिखाता है। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे, द बॉय एक्सक्लैम्ड विद सॉरो, तो ये आ जाएगा। तो एक्सक्लैम्ड विद सॉरो यहाँ भी है, हर जगह है सॉरो। आगे कन्वर्ट करते हैं, तो आगे देखते हैं माई फादर हैज़ डाइड। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे माई फादर को, यानी डैट लगाने के बाद माई फादर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। माई फादर फर्स्ट पर्सन है, यानी माई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, पॉजिटिव केस है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट है बॉयज़, तो बॉयज़ का प्रोनाउन होता है ही, और उसका पॉजिटिव केस हो जाता है हीज, तो हीज मदर हैज़ डाइड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर से नरेशन दे रखा है। आई से डैट आई न्यू डैट मैन, मैंने कहा मैं उस आदमी को जानता था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। आई सेड, मैंने कहा। ठीक है, उसके बाद आई नो दिस मैन, ये जो न्यू है ना, ये इसके कारण बना था, तो
तो इसको नो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और दैट जो है दिस से बना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमें बी देखने को मिल रहा है, जो कि राइट है। अगला देखते हैं, यहाँ भी हमारा नरेशन है, सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड, यानी उसने अपने दोस्त से कहा, प्लीज़ लैंड मी योर बुक, प्लीज़ मुझे ना अपनी बुक दे दो, ठीक है, या कर्ज पे दे दो, उधार पे दे दो, ऐसा कह रहा है। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोस्त से रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़, प्लीज़ है तो यानी रिक्वेस्ट हो रहा है, तो ही रिक्वेस्टेड, तो रिक्वेस्ट ऑप्शन एक ही जगह है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्लीज़ आया तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगा। अगला देखते हैं, यहाँ भी हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो निधि एक्सक्लैम्ड दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, यानी निधि जो है ना पेंटिंग को देख के क्या हो रही है, खुश हो रही है, आश्चर्यचकित हो रही है, खुश नहीं हो रही है, आश्चर्यचकित हो रही है। तो उसके लिए जो है वंडर वर्ड यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है, वंडर वर्ड यूज़ होता है। तो यहाँ पे अगर मैं कन्वर्ट करूँगा इसको, तो निधि एक्सक्लैम्ड, ठीक है, निधि एक्सक्लैम्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला चलते हैं, यहाँ भी हमें क्या करना है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसके सेंटेंस को देखते हैं। तो सेंटेंस है, पीटर सेड ही ब्रोक हिज ग्लासेस, पीटर कहता है, पीटर कहता नहीं है, पीटर कहा कि उसने उसका ग्लास को तोड़ दिया, चश्मे को तोड़ दिया, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, तो पीटर सेड, पीटर ने कहा, उसके बाद दैट लगाएंगे, तो पीटर सेड दैट, हर जगह ऑप्शन में देख रहे हैं, तो ही थर्ड पर्सन चेंज होगा नहीं। और उसके बाद यहाँ पे जो सेंटेंस है हमारा वो कैसा है, तो उधर भी पास्ट है, इधर भी पास्ट है। जब पास्ट पास्ट होता है ना, इस केस में क्या होता है, इधर वाले में इनडायरेक्ट स्पीच में जो है यानी ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो है हैड लग जाता है। तो पीटर सेड डैट ही हैड ब्रोकन हिज ग्लासेस, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, नेत्रा सेज दैट द फ्लावर लुक ब्यूटीफुल, नेत्रा कहती है कि फ्लावर जो है वो बहुत सुंदर है। अब इसको कन्वर्ट करना है, तो देखिए नेत्रा जो है क्या हो गई है, ब्यूटीफुल, यानी नेत्रा उसको देख के क्या हो गया है, फूल को देख के क्या हो गया है, बिल्कुल मोहित हो गई है, खुश हो गई हैं, ठीक है। तो नेत्रा सेज द फ्लावर लुक्स ब्यूटीफुल, यानी नेत्रा कहती है कि फ्लावर कैसा है, ब्यूटीफुल है, ठीक है। अगला देखते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए, इधर भी आपका प्रेजेंट था, इधर भी प्रेजेंट था, प्रेजेंट और प्रेजेंट होगा तो कभी भी चेंज नहीं होगा, सेंटेंस चेंज नहीं होगा। अगर इधर पास्ट रहता तो इधर भी पास्ट बनाना पड़ता, अगर जो भी रहेगा, अगर इधर पास्ट रहेगा तो इधर पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इधर प्रेजेंट रहेगा तो कहीं भी चेंज नहीं होगा, अगर इधर फ्यूचर रहेगा तो कहीं भी चेंज नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट करना है, द गार्डनर हैज़ मूव्ड द लॉन। अब यहाँ पे अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, द लॉन, ठीक है। अब ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद मॉड लगाएंगे, उसके बाद बाय लगाएंगे, फिर गार्डनर लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे आप कहेंगे तो रूल तो बिल्कुल बता नहीं सकता, बिल्कुल रूल को मैं पढ़ा नहीं सकता, तो इसीलिए मैं बिल्कुल डायरेक्टली आंसर कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा समझा भी दूँ, ताकि आप जब पढ़े होंगे तो थोड़ा सा आपको रिकॉल हो जाएगा, याद आ जाएगा, तो आप खुद से कर पाएंगे। और आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ, तो आप बस मेरे लिए एक काम करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब कुछ ये आपके लिए है। आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट एकदम धड़ल्ले से छाप दीजिए। मैं लेट सही लेकिन आपके लिए रिप्लाई ज़रूर करूँगा, आपकी जो परेशानी है उसको दूर ज़रूर करूँगा। और यही वो समय है जब आप भटकेंगे कि मैं क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, और आपको बस ध्यान देना होगा। मैं जो भी बातें कर रहा हूँ बार बार रिवीजन पे आपको फोकस करना पड़ेगा, तो आप इसी पे फोकस करिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुड यू पास द सॉल्ट, कुड यू पास द सॉल्ट, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं, तो इसको अगर बनाएंगे तो ये हो जाएगा कुड द सॉल्ट बी पास्ड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है एक्टिव पैसिव में चेंज करना है, लुक दे हैव पेंटेड द डोर, देखो उसने क्या किया, डोर को पेंट कर दिया, ठीक है। तो लुक का लुक ही रहेगा, उसके बाद द डोर यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेना है, और उसके बाद ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो बीन लगाना है, दैन फिर भी3 लगाना है, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, ठीक है। ऐसा ही करना है। तो चलिए यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो लुक द डोर हैज़ बीन पेंटेड, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्टिव पैसेज बनाना है, थिक क्लाउड हैव ओवरकास्ट द स्काई, तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँगा तो द स्काई से स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट है, तो हो जाएगा द स्काई हैज़ बीन ओवरकास्ट बाय थिक क्लाउड, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी एक्टिव पैसिव है, तो देखते हैं क्वेश्चन को। द बॉय लाफ्ड एट बैगर, लड़का जो है भिखारी पे हंसा। अब इसको कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो ऑब्जेक्ट है द बेगर, तो द बेगर से स्टार्ट होगा और पास्ट इंडेफिनिट है। ओके, द बेगर वाज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी3 लगाना है, तो भी3 जैसे ही लगाऊंगा तो ये हो जाएगा हमारा लव्ड बाय द बॉयज़। ठीक है, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी को देखिए, द बेगर वाज लव्ड एट बाय द बॉय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्लीज़ मेक अ कप ऑफ कॉफ़ी फॉर मी, यानी प्लीज़ एक कप बनाइए कॉफ़ी का जो कि मेरे लिए हो, यानी मेरे लिए एक कप का कॉफ़ी बनाइए, ऐसा कह रहा है। तो यहाँ पे प्लीज़ जैसे ही आता है ना, तो यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड टू से स्टार्ट होता है सेंटेंस। कहाँ से, यू आर रिक्वेस्टेड टू से स्टार्ट होता है सेंटेंस। तो ऐसा ऑप्शन हमें बस एक ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ भी एक्टिव पैसिव है, तो यहाँ पे कह रहा है ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन मूवीज़, यानी उसने क्या कर दिया, बहुत सारे पैसे जो है मूवी देखने में खर्च कर दिया, मूवी के ऊपर खर्च कर दिया। तो इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कन्वर्ट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, अ लॉट ऑफ मनी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और स्पेंट हमारा वर्ब है, ही हमारा सब्जेक्ट है। अ लॉट ऑफ मनी वाज स्पेंट बाय हिम ऑन मूवीज़, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला सेंटेंस क्या है, द पुलिस अरेस्टेड द थिप्स यस्टरडे, यानी पुलिस ने कल चोरों को गिरफ्तार किया। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। द थिप, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं, इसको कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा द थिप्स वेयर क्यों होगा, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वेयर आएगा, क्योंकि यहाँ पे थिप्स है, प्लूरल है। उसके बाद भी3 अरेस्टेड यस्टरडे बाय द पुलिस, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हु किल्ड रावण, रावण को किसने मारा। तो रावण, तो देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, लेकिन सब्जेक्ट है नहीं, और उसके बाद किल्ड हो गया, उसके बाद रावण हो गया। किल्ड तो हमारा वर्ब हो गया और रावण यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह की जो सेंटेंस है ना, इस तरह का सेंटेंस जो है हमारा बाय होम से स्टार्ट होता है। जो भी सेंटेंस हु से स्टार्ट हुआ है उसको जब पैसिव बनाते हैं तो बाय होम से स्टार्ट होता है। तो बाय होम, उसके बाद भी3, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए। तो बाय होम वाज रावण किल्ड, यानी रावण किसके द्वारा मारा गया, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर एक्टिव पैसिव आया, राधा प्लेज द सितार वेरी वेल, यानी राधा जो है सितार बहुत बढ़िया से बजाती है। अब प्ले का मतलब खेलना मत कर देना, यहाँ पे प्ले का मतलब क्या होता है, बजाना होता है। ठीक है, तो चलिए इसका अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका द सितार, ऑब्जेक्ट है ये, और ये वर्ब है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, द सितार इज प्लेड वेरी वेल बाय राधा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला फिल इन द ब्लैंक करना है, ये कह रहा है सी वर्ड एज टू हैव वर्कड विद सम रियॉन्ड साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो सी वॉज फॉर्चुनेट टू हैव वर्कड, यानी वो क्या थी, वो लकी थी, जिसको कहते हैं ना भाग्यशाली थी। तो फॉर्चुनेट मतलब वही हो गया। सी वॉज फॉर्चुनेट, यानी वो भाग्यशाली थी कि उनको काम करने का मौका मिला। किनके साथ, तो साइंटिस्ट, दुनिया के साइंटिस्ट के साथ उनको काम करने का मौका मिला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप इसके मीनिंग को अगर निकाल पाएंगे ना तो इतना अच्छे से आप फिल कर देंगे इसको कि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही वंस हैड अ वेरी फ्राइटनिंग डैश विद अ विल्ड बुल, तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन, तो यहाँ पे हो जाएगा इनकाउंटर। ही वंस हैड अ वेरी फ्राइटनिंग, यानी एक बार की बात है उन्हें जो है बिल्कुल भयानक सा मुकाबला करना पड़ा था, किसके साथ, विद अ विल्ड बुल, यानी जंगली बैलों से, बुल सांड कह सकते हैं, उनसे भयानक वाला क्या करना पड़ा था, मुकाबला करना पड़ा था। तो इनकाउंटर मतलब होता है यहाँ पे मुकाबला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बाकी अपॉइंटमेंट, कमिटमेंट, ये ऑप्शन को फिल करेंगे तो मीनिंग आएगा ही नहीं, उल्टा पुल्टा मीनिंग आएगा। अगला देखते हैं, द ओल्ड मैन हैज़ लॉस्ट हिज मनी, यानी ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन है जिनका कि मनी क्या हो जाता है, खो जाता है। ठीक है, लॉस्ट हिज, अच्छा मनी नहीं है, माफ़ करिएगा, मेमोरी है। तो द ओल्ड मैन हैज़ लॉस्ट हिज मेमोरी, यानी अपनी यादाश्त को खो देते हैं। ही इज सफरिंग फ्रॉम, वो क्या चीज़ से सफरिंग है, यानी मेमोरी खोना, ये कौन से बीमारी को दिखाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसको कहते हैं अमनीसिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अमनीसिया कहते हैं। अब देखिए इसमें ना कुछ कुछ आंसर जो है गलती दिया हुआ, तो उसी दौरान क्या होता है कि मेरे से भी गलती हो जाते हैं, क्योंकि मैं ऑप्शन
के थ्रू बोलता हूँ तो मे भी कुछ में से गलती हो जाता है, तो आप क्या करिए वहाँ पे गूगल कर लिया करिए और फिर हमें भी कमेंट करके बता दिया करिए, तो मैं आपकी कमेंट को पिन कर दूँगा ताकि जो है सारे लोग जो गलत जिनका हो गया है उनका भी सही हो जाए। तो थोड़ा सा इतना सा आप हमें हेल्प करिए। तो चलिए उसको क्या कहते हैं, एमनेसिया कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद एनेस्थेसिया जो होता है ना, ये आपका उसके लिए यूज करते हैं जहाँ पे क्या कहते हैं बेहोशी किया जाता है, बेहोश किया जाता है, तो उसको कहते हैं एनेस्थेसिया कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश द डैश अपीयर्स टू बी रेदर रफ टूडे फॉर द शिप्स टू सेल। तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन में, तो यहाँ पे आएगा आपका द वेदर अपीयर्स टू बी रेदर रफ टूडे फॉर द शिप टू सेल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे वेदर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, द आर्कियोलॉजिस्ट मेड अ डैश डिस्कवरी। आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या बनाया, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है एक सेंसेशनल डिस्कवरी बनाया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द कर्फ्यू द आर्मी वॉज डैश एट स्ट्रेटेजिक लोकेशन। यानी कर्फ्यू के दौरान जो है आर्मी क्या होता है, एक स्ट्रेटेजिक यानी बनी बनाई लोकेशन के ऊपर वो बैठे होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा डैश की जगह है वो क्या आएगा, तो इसकी जगह जो है हमारा डिप्लॉयड आएगा। डिप्लॉयड कहने का मतलब वहाँ पे आर्मी क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, बैठे होते हैं या जगह लेके इंतज़ार करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। द स्टैचू डैश अ ग्लोबल सिंबल ऑफ फ्रीडम। तो कौन सा स्टैचू यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो बाकी ऑप्शन को देखते हैं, तो वहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टैंड्स एज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाइल्ड इज फ्यूचर ऑफ अ फैमिली। यानी चाइल्ड जो होता है, बच्चा जो होता है वो फैमिली का, परिवार का क्या होता है, फ्यूचर होता है, भविष्य होता है। डैश ऑफ नेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डैश की जगह क्या हो जाएगा, तो डैश की जगह जो है एज वेल एज ऑफ नेशन। यानी जिस प्रकार से वो देश का भविष्य होता है उसी प्रकार से क्या होता है, वो अपने फैमिली का भी फ्यूचर होता है। तो एज वेल एज ऑफ नेशन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, ठीक है। क्या हो जाएगा, स्लो एंड स्टीडी। यानी जो स्टेटमेंट होते हैं ना, वो स्टेटमेंट हमेशा हमारा क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में शो करते हैं। तो स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस हो जाएगा। ऑलवेज हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे कहते हैं ना 2 and 2 मैक्स 4, यानी 2 और 2 4 होते हैं, ये परमानेंट है, ये फिक्स है, ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जो हमेशा दिखने वाले, जो हमेशा होता है, परमानेंट होता है, तो उसके साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है। तो स्लो एंड स्टडी क्या हो जाएगा, विंस द रेस। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नाइट कैम ऑन एंड द रूम डैश डार्क। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ग्रीव। नाइट कैम ऑन एंड द रूम ग्रीव डार्क। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री। एक ऐसा आदमी जो कि फॉरेन कंट्री से बिलोंग्स करता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एलियन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एलियन कहते हैं, ठीक है। नेटिव किसको कहते हैं, जो इसी देश का है उसको नेटिव कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइड। यानी कुछ ऐसा जिसको कि अवॉइड नहीं किया जा सकता है, निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं इनएविटेबल। क्या कहते हैं, इनएविटेबल कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। अगला देखते हैं। वन हु डज नॉट टायर ईजिली। वन हु डज नॉट टायर ईजिली, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो उसको कहते हैं यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, इंडिफेटिजेबल। इंडिफेटिजेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडिफेटिजेबल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यानी जिसको आसानी से हराया ना जा सके, यहाँ पे यही कह रहा है। अगला है, अ ग्रुप ऑफ सिंगर इन अ चर्च। उसको क्या कहते हैं, यानी चर्च के अंदर ग्रुप ऑफ सिंगर को क्या कहते हैं, यानी गायकों के समूह को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं चोइर कहते हैं। क्या कहते हैं, चोइर कहते हैं। पता नहीं इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, तो मुझे जो सही लगा मैं वो बोल दिया। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लार्ज इंप्रेसिव हाउस, उसको क्या कहते हैं, तो उसको मैनसन कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, मैनसन। अगला है, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड। यानी एक साउंड जिसको सुना नहीं जा सकता, तो उसको क्या बोलते हैं, तो वैसे साउंड को जो है कहते हैं इनऑडिबल कहते हैं, ठीक है। अच्छा आप एक काम करना,
ऑडिबल रेंज कितना होता है, ह्यूमन ऑडिबल रेंज कितना होता है वो आपको बताना है। यानी मैंने ये कहा कि वो ध्वनि का रेंज बताना है जो कि मानव सुन सकता है, उसका रेंज बताना है, श्रव्य ध्वनि का रेंज बताना है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली टू लैंग्वेज, यानी एक ऐसा आदमी जो कि केवल 2 भाषा बोल सकता है, तो वैसे आदमी को कहते हैं बायलिंगुअल कहते हैं। क्या कहते हैं? बायलिंगुअल। आपने बहुत सारा प्रयोग देखा होगा इसका, कोचिंग के द्वारा किया जाता है। हाँ, हमारे यहाँ जो है बायलिंगुअल पढ़ाया जाता है, यानी हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी पढ़ाया जाता है। तो बायलिंगुअल का मतलब वही होता है। मोनोलिंगुअल का क्या मतलब होता है? तो मोनोलिंगुअल का मतलब होता है जो कि एक ही भाषा जानता हो, मोनोलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल क्या हो गया? जो कि बहुत सारे अनेकों भाषा जानता हो, अनेकों नहीं, माफ करिएगा, अनेक भाषा जानता हो। अगला क्वेश्चन देखता है रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, यानी सारे बीमारियों का, सारे रोगों का उपचार, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं भाई पैनेशिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वन हु हॉबी इज स्टैम्प कलेक्शन, यानी स्टैम्प कलेक्शन करने की आदत को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फिलाटेलिस्ट। क्या कहते हैं? फिलाटेलिस्ट कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है समथिंग डैट कैच फायर ईजिली, यानी वैसा चीज़ जो कि आसानी से आग पकड़ लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको कहते हैं इनफ्लैमेबल कहते हैं, यानी ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, उसको इनफ्लैमेबल कहते हैं। कौन सा है जो कि गलत स्पेल है इसका? तो यहाँ पे किसका स्पेलिंग गलत है? तो ये है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन का स्पेलिंग गलत है, सेलिब्रेशन होता है, बेरेशन नहीं होता है। ठीक है, सेलिब्रेशन, ये CELEBRATION हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा हमारे लिए। अगला 157, यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे अगर गलत की बात करूँ तो पहले ही गलत है, अजरेंस, अजरेंस में ही गलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अगर आपको स्पेलिंग नहीं पता है तो आप गूगल कर लीजिए। ठीक है, जो एश्योरेंस है यही आपका गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो गलत है उसको चुनना है। तो देखिए सैटेलाइट लिखा हुआ है, तो सैटेलाइट का स्पेलिंग ही बता देते हैं, बाकी ऑप्शन आप ढूंढ लीजिएगा। तो अच्छा, सैटेलाइट, सैटेलाइट गलत है। कैसे गलत है भाई? सैटेलाइट का स्पेलिंग क्या होता है? तो देखिए SATE सैटे, LLITE सैटेलाइट ऐसे होता है, तो यहाँ पे सैटेलाइट ही गलत है। तो ये हो जाएगा 158 का बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका कौन सा गलत है 159 में? तो पहला ही गलत है, एग्रेसिव। एग्रेसिव में ये जो ए है ना, ए की जगह क्या आएगा? ई आएगा, तो बाकी सही हो जाएगा। एग्रेसिव यहाँ पे गलत है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो एग्रेसिव का स्पेलिंग क्या हो जाएगा बताया? AZZRESIVE ऐसे होगा, डबल एस भी नहीं होगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो एग्रेसिव हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो गलत स्पेल है उसको चुनना है 160 में। तो 160 में कौन सा गलत है? तो नर्वियस गलत है। नर्वियस बोले तो ये नर्वस लिखा हुआ है, तो ये नर्वस गलत है। नर्वस कैसे होता है आपको पता है? NERVOUS, नर्वस। ठीक है, बाकी अब गूगल करके चेक कर लिया करिए। ठीक है, मैं बस डायरेक्ट आंसर कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। अगला क्वेश्चन है 161, तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे अगर गलत की बात करूँ तो ये आपका जैनरस गलत है, ये जैनरस गलत है। बाकी गिल्टी का स्पेलिंग आपको पता होगा, जैनरल भी पता होगा, जैनविन भी पता होगा। तो यहाँ पे जो जैनरस है ये आपका गलत है। अगला है करेक्ट स्पेल जिसका उसको चुनना है। तो जनवरी का स्पेलिंग गलत है, FEBRUARY। देखिए फरवरी का स्पेलिंग सही है, तो ये तो कोई बड़ा काम है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला 163, इसमें कौन सा सही है? अपॉर्चुनिटी लिखना है। अपॉर्चुनिटी में आप लिखो तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी का स्पेलिंग क्या होता है? तो ये होता है OPPOR, उसके बाद TUNITY, अपॉर्चुनिटी। ऐसा कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा है। अगला है कौन सा स्पेलिंग सही है? तो यहाँ पे एक्सेप्शन जो है इसका स्पेलिंग सही है। तो एक्सेप्शन कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ये ऑप्शन नंबर सी में, EXCEP एक्सेप्शन, PTION एक्सेप्शन। ठीक है, अगला है 165, कौन सा स्पेलिंग जो है विच ओनली वन इज मिस स्पेल्ड फाइंड दैट मिस स्पेल्ड, यानी जो गलत है उसको ढूंढना है। तो सुपरफ्लुअस लिखना है। ठीक है, तो सुपरफ्लुअस कौन सा है जो कि गलत है? तो कौन सा, मतलब यहाँ पे जो है सारे के सारे गलत हैं। हमें लग रहा है यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा दे रखा है, हमें सही वाला चुनना है शायद। तो सुपरफ्लुअस यानी सही वाला चुनना है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ दैट आइटम्स। टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, जैसे को तैसा, ठीक है। तो टिट फॉर टैट का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका टू डू हार्म एज डन टू यू, यानी तुमने जैसा किया तो वैसा तुम्हें मिला हानि। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा, ठीक है। अगला है बाइट योर टंग। बाइट योर टंग का मतलब क्या होता है, तो बाइट योर टंग मतलब अपने जीभ को काटना, मतलब खुद को हानि देना। तो इसके अगर आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, यानी अपने आप को कुछ कहने से रोकना, अपने आप को गलत कहने से रोकना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर। अगला है टू सेक ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गेट रीड ऑफ, यानी गेट रीड ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, बदले में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला फेयर योर ऑनेस्ट, इसका मतलब होता है अवैध। तो अगर मीनिंग की बात करें तो ये तो हो गया अवैध, गलत तरीके से। तो मैक मनी अनफेयरली, यानी पैसे बनाना लेकिन कैसे, अनफेयरली, यानी गलत तरीके से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है हेड इन द क्लाउड। हेड इन द क्लाउड, देखिए इन पूरे ग्रुप का एक अलग मीनिंग होता है। अगर आप तोड़ तोड़ के इसका मीनिंग निकालेंगे तो पता चले कुछ और ही हो गया। जैसे इसको मीनिंग करें हेड इन द क्लाउड, यानी हेड में क्या होना, बादल होना, ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है। ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। तो इसका जो मीनिंग हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा टू डे ड्रीम, यानी दिन के सपने देखना, दिन के सपने होना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एट आर्म्स लेंथ। क्वेश्चन क्या है, एट आर्म्स लेंथ। तो इसका जो मीनिंग होगा, इसका मीनिंग होता है अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एट होम। एट होम का मतलब होता है बिल्कुल आराम से, सुख सुविधा में होना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कंफर्टेबल, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट वंस विट इंड्स, ठीक है। एट वंस विट इंड्स, इसका मतलब होता है बिल्कुल जटिल होना, कॉम्प्लेक्स होना, तो कठिन होना। एट वंस विट इंड्स, तो इसका मीनिंग देखेंगे तो ये हो गया पजल, यानी पहेली, कन्फ्यूज, यानी बिल्कुल डाउट में डाल देना, परप्लेक्स्ड, तो इसका भी मीनिंग वही हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ भी हमारा फ्रेजल वर्ब ही है। 8, 6 एंड 7, इसका मीनिंग होता है बेढंग होना। तो यहाँ पे आंसर की अगर बात करो तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका इन डिसऑर्डर, यानी जहाँ पे कोई भी डिसऑर्डर नहीं हो, कोई भी ऑर्डर नहीं हो तो डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। यानी जिसको जैसे मन हुआ वैसे करना, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होना। या लॉ एंड ऑर्डर का मीनिंग यहाँ पे नहीं आएगा। डिसऑर्डर मतलब हो गया बिना क्रम का, लाइन नहीं होना, सभ्य नहीं होना, असभ्य होना, ये भी मीनिंग हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 11th आवर। क्या है, 8 11th आवर। तो इसका मीनिंग होता है अंतिम क्षणों में। क्या होता है, अंतिम क्षणों में, लास्ट समय में। तो ये हो जाएगा एट द लास्ट मोमेंट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्सपोज। एक्सपोज का अपोजिट मीनिंग बताना है। तो एक्सपोज मतलब क्या होता है आपको पता है ना, यानी राज को खोल देना, रहस्य को निकाल देना, छुपी हुई बातों को निकाल देना, गुप्त बातों को क्या कर देना, रिवील कर देना, बता देना सबको, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोज का अपोजिट मीनिंग हो जाएगा हाइड, मतलब छुपाना, छिपाना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला एग्जॉटिक। एग्जॉटिक का हमें अपोजिट मीनिंग बताना है। तो एग्जॉटिक का जो अपोजिट मीनिंग हो जाएगा आपका ऑर्डिनरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला ओपेक। ओपेक का हमें क्या करना है, अपोजिट मीनिंग बताना है। तो ओपेक का अपोजिट मीनिंग हो जाता है क्लियर। ओपेक मतलब क्या होता है पता है, धुंधला, जो कि साफ साफ दिखाई नहीं देता हो, ठीक है। तो इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा क्लियर, ठीक है। अच्छा हैजी का मीनिंग बताए थे ना, धुंधला। फ्रॉस्टी का भी होता है, डल का भी वही मीनिंग होता है, ओपेक का भी वही मीनिंग होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब क्या हो जाता है, इंस्टेंट का मतलब हो जाता है आपका डिलेड, मतलब बिल्कुल धीरे 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 धीरे। तो डिलेड मतलब देरी होना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो, ये अपोजिट मीनिंग है। इंस्टेंट मतलब होता है बिल्कुल शीघ्र होता है, और डिलेड का मतलब होता है बिल्कुल धीरे 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 धीरे। इंस्टेंट का मतलब होता है बहुत तेज़ी से, रैपिड, फास्ट, स्विफ्ट जिसको कहता है ना, तो वो हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिजिड का एंटोनिम बताना है, यानी उल्टा शब्द बताना है। तो रिजिड का मतलब होता है कठोर, सख्त, ठीक है। तो उल्टा मीनिंग इसका क्या होना चाहिए, तो इसका उल्टा मीनिंग जो है आपका फ्लैक्सिबल हो जाए। फ्लैक्सिबल मतलब होता है लचीला,
ठीक है, क्या होता है फ्लेक्सिबल मतलब लचीला हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। उसके बाद है करंट। करंट का मतलब होता है वर्तमान, ठीक है। तो करंट का हमें क्या करना है, इसका सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है। तो करंट का सिनोनिम हो जाएगा प्रेजेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंबस्टिबल। कंबस्टिबल का हमें क्या करना है, सिनोनिम बताना है। कंबस्टिबल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो इनफ्लैमेबल। कंबस्टिबल मतलब होता है यानी जो जलने योग्य हो, आसानी से आग पकड़ने योग्य हो, तो इनफ्लैमेबल का मीनिंग भी वही होता है। अगला है कैंडिड। कैंडिड का हमें क्या करना है, तो सिनोनिम बताना है कैंडिड का, ओके। तो कैंडिड का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फ्रैंक, यानी बिल्कुल बात करने में कैसा होना, ओपन होना, ओपन माइंडेड होना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है पोर्ट्रे। पोर्ट्रे का मीनिंग क्या हो जाएगा, सिनोनिम बोला है, तो इसका सिनोनिम होता है ड्रॉ, यानी खींचना। ड्रॉ मतलब स्केच करना उस तरह का, तो पोर्ट्रे हो जाएगा इसका, पोर्ट्रे का हो जाएगा ड्रॉ आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज का हमें क्या करना है, सिनोनिम बताना है। तो प्रेजुडाइज का जो सिनोनिम होता है वो होता है बायस, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ही ट्राइड टू प्रिवेंट हिज फ्रेंड टू स्मोक। उसने कोशिश किया अपने दोस्त को स्मोक करने से बचाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या इम्प्रूव करना है, अगर कोई एरर है तो क्या चीज़ में इम्प्रूव करना है, तो ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, टू स्मोक के जगह जो है हम क्या चीज़ यूज कर सकते हैं। तो टू स्मोक की जगह आपने पढ़ा होगा, ये जरंड पढ़ा होगा, तो जरंड के दौरान आपने पढ़ा होगा टू की जगह, टू स्मोक की जगह जो है हम यहाँ पे स्मोकिंग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो टू स्मोक की जगह हम क्या कर सकते हैं, स्मोकिंग का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यही चीज़ करेंगे, तो टू को रिमूव करके फ्रॉम स्मोकिंग, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द चिल्ड्रन आर टू यंग टू सिट अप अ लॉन्ग लेक्चर। अब कह रहा है बच्चे जो हैं वो बहुत 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 यंग है, टू सीट अप अ लॉन्ग लेक्चर। अब यहाँ पे सीट अप की जगह क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे सीट अप की जगह जो है सिट थ्रू आना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या है, डी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है, आई ट्राई टू अवॉइड ट्रैवल इन द रश आवर, यानी ट्रैवल इन की जगह क्या आना चाहिए, ये पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ पे जो ट्रैवलिंग इन आना चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन क्या आता है, ईयर्स एगो। ईयर्स एगो यानी वर्षों पहले, आई मैट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला, मैन वाज प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट था, एंड चेयरमैन, और चेयरमैन भी था, ऑफ द बोर्ड ऑफ अ कंपनी, किसी कंपनी का वो एक चेयरमैन भी था और प्रेसिडेंट भी था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ इम्प्रूव होना चाहिए, तो यहाँ पे जो है ना इम्प्रूव होना चाहिए, यहाँ पे क्या हु लगना चाहिए, व्हिच की जगह हु लगना चाहिए। क्यों ऐसा, इसलिए होता है कि व्हिच हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे निर्जीव चीज़ें होती है, लेकिन जो प्रेसिडेंट और जो चेयरमैन है वो सजीव हैं, यानी लिविंग थिंग है, तो उनके लिए हम हु लगाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, तो जर्नलिस्ट एंड, अच्छा जर्नलिस्ट नहीं है, जर्नलिज्म एंड मेडिसिन वुड बी टू ऑफ हिज कैरियर ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या चीज़ होना चाहिए, तो माइट भी होना चाहिए, वुड बी की जगह क्या होना चाहिए, माइट बी, ठीक है। तो ये हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, वन शुड कीप देयर वर्ड। वन शुड कीप देयर वर्ड, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो वन की जगह जो है वन की, एक मिनट, देखिए यहाँ सब्जेक्ट वन यूज हुआ है, तो यहाँ पे देयर ना यूज होके वन जो है सिंगुलर है, सिंगुलर की तरह यूज किया है। तो यहाँ पे जो ये पॉजिटिव केस यूज किया है देयर, तो देयर को यूज ना करके वंस को यूज करेंगे। तो वन शुड कीप देयर वंस, देयर नहीं, कीप वंस वर्ड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला है हमारा, मैनी मैन हैव डाइड कैंसर, यानी बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं, कैंसर से मरते हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे इम्प्रूव होना होगा, तो इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हैव की जगह हैज़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए मैनी अ मैन, आर्टिकल को मैं यूज़ कर रहा हूँ अ मैन, तो यहाँ पे हैज़ डाइड, ऑप्शन डी। अगला है, माई फादर हैज़ बीन एडवाइस टू रिड्यूस स्मोकिंग। मेरे पिताजी जो हैं सलाह दिए हैं क्या, कि स्मोकिंग को क्या करो, रिड्यूस करो, छोड़ दो। तो यहाँ पे हमारा क्या राइट आंसर होना चाहिए, तो यहाँ पे जो है रिड्यूस की जगह कट डाउन होना चाहिए, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ऑनेस्टी इज़
मोर सुपीरियर देन रिचेज। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सबसे पहले मैं बता दूँ कि सुपीरियर के साथ कभी भी मोर या मोस्ट नहीं लगता है। मोर या मोस्ट लग सकता है, देन नहीं लगता है। तो सुपीरियर हो गया, प्रियर हो गया, इसके साथ हमेशा टू लगता है। तो सुपीरियर टू कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला है द सन विल नॉट राइज बिफोर एन आवर, यानी सूर्य जो है 1 घंटे पहले कभी नहीं, ये नहीं उगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या चीज़ इंप्रूव होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे राइज इन एन आवर हो जाएगा, बिफोर यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आउटस्टैंडिंग का एंटोनिम बताना है। तो आउटस्टैंडिंग का एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डिनरी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग बोलते हैं ना, बहुत सुंदर, आउटस्टैंडिंग लग रहे हैं, तो ये हो जाएगा ऑर्डिनरी हो जाएगा, यानी बिल्कुल साधारण। अगला देखते हैं हिलैरियस। हिलैरियस का एंटोनिम बताना है। तो हिलैरियस का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ह्यूमरलेस। ठीक है, क्या हो जाएगा, ह्यूमरलेस। ह्यूमर मतलब क्या होता है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ह्यूमर, ह्यूमर HUMOUR, ह्यूमर। थोड़ा एक काम इंग्लिश में भी कर लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगला देखते हैं डिसगस्ट। डिसगस्ट का सिनोनिम बताना है। तो डिसगस्ट का जो सिनोनिम होता है वो होता है डिसलाइक। डिसगस्ट का मतलब होता है घृणा करना, डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद करना। ठीक है, तो वही हो गया। चलिए अगला देखते हैं एब्सोल्युटली। इसका हमें सिनोनिम बताना है। एब्सोल्युटली मतलब बिल्कुल सही, यानी जेन्युइन भी कह सकते हैं। तो सिनोनिम पूछा है ना, तो सिनोनिम इसका जो है हो जाएगा डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, एग्जैक्टली भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उसके बाद है अलर्ट। अलर्ट का मतलब होता है सतर्क, सावधान, केयरफुल। तो यहाँ पे अगर मैं सिनोनिम की बात करूँ तो सिनोनिम हो जाएगा वॉचफुल, यानी बिल्कुल सावधान। वॉचफुल का मतलब भी सावधान होता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो हमारा इंग्लिश का पूरा मैराथन है वो पूरा समाप्त हो जाता है। और आपको कैसा लगा ये मैराथन, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं बहुत जल्द आपके लिए मैथ का भी मैराथन लेकर आने वाला हूँ। उसके बाद आप जिसका भी कहेंगे मैं उसका भी मैराथन आपके लिए शुरू कर दूँगा। तो चलिए आप अपनी तैयारी को और मजबूत करिए, क्योंकि आपको एक सीट लेना ही होगा। क्योंकि आपके भरोसे आपकी माँ बैठी है घर में, आपके पिताजी आपके आशा देख रहे हैं कि बेटा नौकरी लेगा, तो फिर बेटा क्या होगा, बिकाऊ होगा। यानी आप समझ गए क्या बोल रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल। और आप सपोर्ट बनाए रहिए इस परिवार के ऊपर। ये परिवार आपका है, जब भी आप याद करेंगे हमेशा मैं आपके साथ रहूँगा।